दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हाउस वायरिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक ताकि कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड ना रह पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब हाउस वायरिंग की बात आती है तो बहुत सारे डाउट होते हैं कि वायर साइज कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि हाँ वायर साइज ही हमारा मेन पॉइंट होता है। और उसके बाद कलर कोड कौन सा ले, कौन सा वायर का कलर किस लिए यूज करें, किस प्रकार के जो हमारे अप्लायंसेस लोड जो सोर्स है उसमें कौन सा वायर यूज करें, या सेफ्टी के लिए कौन सा वायर यूज करें, इन्वर्टर के लिए कौन सा वायर यूज करें। तो बहुत सारे डाउट रहता है। और कलर उसका क्या होना चाहिए, 1 mm² से 16 mm² तक के वायर हमारे घरों में यूज किए जाते हैं, तो उन पे कितनी लोड दे सकते हैं, इतने कितने एम्पेयर के लिए कितने एम का स्क्वायर का एम स्क्वायर एम का केबल या वायर यूज करें। और साथ साथ दोस्तों हैवी अप्लायंसेस लोड जो होते हैं, जैसे कि मोटर हो गए, गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, हीट जो अपना एसी हो गया, इन सभी के लिए आपको कितने एम स्क्वायर का केबल या वायर यूज करना चाहिए। तो बहुत सारे डाउट होते हैं, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बहुत सारे डाउट होते हैं। सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश किया गया, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वायर कलर कोडिंग से। वायर कलर कोडिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंगल फेज के लिए बात करें तो सिंगल फेज में जो फेज होता है उसके लिए रेड कलर का, न्यूट्रल जो होता है उसके लिए ब्लैक कलर का, और जो आपका इन्वर्टर वायर या यूपीएस का वायर होता है उसके लिए हम येलो और अर्थ यूज करते हैं सेफ्टी के लिए ग्रीन कलर का। बात करते हैं थ्री फेज की सिस्टम। अगर कंपनी में है तो कंपनी में आपको थ्री फेज सिस्टम होता है, कंपनी में बिल्डिंग्स होते हैं उनमें थ्री फेज का सिस्टम होता है। घरों पर तो सिंगल फेज से काम चल जाता है, लेकिन बिल्डिंग्स कंपनीज या बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें थ्री फेज सिस्टम होता है। तो आर फेज के लिए रेड, येलो फेज के लिए येलो, वाई फेज के लिए येलो, और ब्लू फेज के लिए, और न्यूट्रल ब्लैक, अर्थ सेम होता है, अर्थ ग्रीन यूज होगा। डीसी में पॉजिटिव के लिए रेड, नेगेटिव के लिए ब्लैक, अर्थ के लिए ग्रीन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डाउट कुछ भी नहीं हुआ होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आसान तरीके से घर के वायरिंग में उपयोग होने वाले वायर सबसे पहले समझते हैं। या बिल्डिंग्स में कहीं भी आप देखोगे तो वायरिंग यही साइज की यूज होते हैं वायरिंग के लिए। मतलब कि बिल्डिंग्स की वायरिंग हो चाहे घर में वायरिंग हो, सब जगह आपको यही सारे वायर यूज किए जाते हैं। 0.5 mm² से लेकर के आपको 16 mm² तक के केबल या वायर यूज किए जाते हैं वायरिंग में। तो 0.5, 0.75, 1 mm², 1.5, 2.5 से 4, 6, 10 और 16। 0.5 mm² पे आप 500 वाट तक की लोड दे सकते हैं। 500 वाट क्या होता है दोस्तों, जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, चाहे हीटर हो गया, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, इन सबकी जो पावर आती है, मतलब कि कितने पावर की है, तो वाटेज में उसका वैल्यू होता है। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपका 15 वाट का बल्ब घर पे यूज़ करते हो, ठीक है। तो या समय 15 वाट का बल्ब के लिए तो 0.5 mm² बहुत है। और 0.75 पे आप 700-750 वाट दे सकते हो। 1 mm² पर 1000, और 16 mm² पर 16,000 वाट दे सकते हो। देख रहे हो ना, जितना mm² उतना हजार, ठीक है। अब यहाँ पर उतना मत समझिएगा, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक के लिए घर में वायरिंग के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी के लिए अलग अलग फंडे होने लगते हैं। 0.5 mm² पर आप 2 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हो। 0.75 पे आप 3 एम्पेयर का, और 1 mm² पर आप 4 का, और 1.5 पर 6 का। इस तरह से आप लगभग 4 गुना कर दीजिएगा। 4 एम्पेयर 4 चौका 16, 6 पर 6 चौका 24, 10 पे 10 चौका 40, 16 पे 16 चौका 64। मतलब यहाँ तक के लिए बस यार इतने एम्पेयर तक का लोड आप उस पर दे सकते हो। क्या, mm² केबल पे, वायर पे। एनर्जी मीटर से मेन एमसी बॉक्स तक की बात करें, केबल साइज कितना का होना चाहिए, तो ये भी आपके घरों पे अधिक 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 लोड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2000 वाट का अगर आपके घर पे लोड है, तो उसमें आप 2 mm² का आसानी से चला सकते हो, पेज न्यूट्रल दोनों 2 mm² का। और अगर 4000 वाट का लोड है तो 4 mm² का, और 6000 का है तो 6 mm² का, और 10,000 का है 10 mm² का यूज कर सकते हो। आसान तरीके से समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सेफ्टी पर्पसेस में आप इंक्लूड कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ये काफ़ी है, इतना आप दे सकते हो। यूपीएस और इन्वर्टर वायर की बात करें तो यूपीएस और इन्वर्टर के लिए आप येलो कलर का वायर यूज करें। और अधिकतर कंपनियों में देखता हूँ यूज करते हैं वाइट कलर का, लेकिन येलो कलर मस्ट होता है इन घरों में, वो येलो कलर का ही यूज करते हैं। एक डिफाइंड होता है, कोई फिक्स कलर नहीं होता दोस्तों, ये आप खुद डिफाइन करो, लेकिन येलो यूज होता है घरों में, तो ये भी आप कम माइंड को कंबाइन कर ले। 1 kVA पर 1.5 kVA पर आप 1.5 का स्क्वायर, मतलब 3 kVA पर 2.5 का स्क्वायर mm का केबल यूज कर सकते हैं, वायर यूज कर सकते हैं। और 5 kVA पर 4 mm² का
वायर यूज कर सकता है आसान तरीके से। अब बात करते हैं न्यूट्रल वायर की सिलेक्शन के लिए। तो न्यूट्रल वायर की सिलेक्शन ये भी लोड के अकॉर्डिंग होता है। 1500 वाट का तो 1.5, और 450 वाट का तो आप 2.5 mm² का 4 का यूज़ कर सकते हैं, और 800 पे 4 का। इतना घरों के लिए तो सिंपल है, 4 स्क्वायर में बहुत हो जाता है, लेकिन कंपनी में इससे अधिक हो जाता है। 16 पे 16 दोनों सेम सेम चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। जितना लोड के अनुसार होता है कंपनी में उतना यूज़ किया जाता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ जो होता है, अर्थ मेन अर्थ पॉइंट से मेन एमसी बॉक्स तो आप 4 mm² के ले लीजिए, और बाकी स्विच बोर्ड तक आपको 1.5 का आप आसानी से डाल सकते हैं, 1 का या 0.75 का दौड़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जितना आपके लोड में कनेक्टेड करने हैं उसके अनुसार आप यूज़ कर सकते हो। बात है कि ये भी जो अर्थ वायर होता है कंपनी में मोटी यूज़ किया जाता है, 16 का यूज़ किया जाता है, 10 का यूज़ किया जाता है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। एमसीबी की बात करें तो एमसीबी जो आती है 1 एम्पियर से लेकर के 100 एम्पियर तक एमसीबी आता है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 और 33 एम्पियर, 80 और 100 एम्पियर तक की एमसीबी आती है। लाइट स्विच बोर्ड के लिए आपको 10 एम्पियर का एमसीबी यूज करना होता है, जो बी टाइप घरों में यूज किया जाता है। कंपनी में अधिकतर सी टाइप यूज होता है, बी का कोई वैल्यू नहीं होता है कंपनी में। और पावर स्विच बोर्ड की बात करें तो 16 एम्पियर का एमसीबी के यूज करना पड़ता है, वो भी बी या सी, जो कि हीटर, फ्रीज और पंप हैवी लोड के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। और एसी के लिए भी ये लगाते हैं हम 16 एम्पियर का ही। और मेन एमसी बॉक्स जो 32 एम्पियर का है या 63 एम्पियर का हम लगाते हैं, वो भी सी टाइप में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एनर्जी मीटर में पावर आता है, एनर्जी मीटर से आउट होता है और डायरेक्ट जाता है हमारा एमसीबी से आउट होता है, डबल पोल के एमसीबी है, उसके बाद आउट होता है, वो जाता है आरसीयू में। आरसीबी जो होता है रेजिस्टुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके घर में नहीं लगा है तो जरूर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके घर की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है, सिंगल पोल की अधिकतर एमसीबी लगी होती है, उनमें इनपुट दे दिया जाता है, और न्यूट्रल को डायरेक्ट ले जा करके न्यूट्रल लिंक पर कनेक्ट करते हैं, और अर्थ को अर्थ लिंक पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं सभी रूम के लिए, जैसे कि रूम 1, रूम 2 और लिविंग और किचन, अलग अलग डिपार्टमेंट को हम यहाँ से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आसान तरीके से। ये हो गया हमारा एक कनेक्शन व्यू, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप घरों में जो वायरिंग होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट आप करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक में आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। और याद रहे दोस्तों, जो मेन एमसी बॉक्स है वो 32 और 63 का है। ये अलग अलग जब जाओ कंपनी में ना, तो कंपनी में इसकी रेटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि 63 एम्पियर तो मेन होता है, लेकिन उन अब बिल्डिंग्स बहुत बड़े होते हैं तो उनके लिए एमसीसी भी लगता है, क्योंकि एमसीबी छोटे 100 एम्पियर तक आते हैं। उसके बाद जब भी आप ऊपर जाओगे तो एमसीसी भी आता है, वो बड़े बड़े कंपनी के लिए हो जाती है। हमारे घरों में तो 63 32 एम्पियर तो बहुत हो जाते हैं, 16 एम्पियर 32 एम्पियर से हमारा बहुत काम चल जाता है, ठीक है। अधिकतर 63 एम्पियर के घरों में दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक हम पूरे एक किचन रूम या रूम 1, रूम 2, रूम 3 है, इन सब का एक कम्बिनेशन बना करके एक डायग्राम समझाने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पर उसी चीज़ को समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे एनर्जी मीटर में इनपुट आया, उसके बाद आउट होता है, उसके बाद जाता है कहाँ पर आपके एमसीबी में, एमसीबी से जब पावर जाता है कहाँ, आरसीबी में, आरसीसीबी में जाता है, और उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे रूम एमसीबी में, और एमसीबी से आउट होता है और सारे स्विच बोर्ड को चला जाता है पावर। जैसे कि रूम 1 का स्विच बोर्ड, रूम 2 का स्विच बोर्ड, रूम 3 का स्विच बोर्ड को इनपुट चला जाता है। और सेम जो हमारा यूपीएस है, इन्वर्टर है, वहाँ से भी पावर को ले करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इन्वर्टर के लिए पावर दे देता है और इन्वर्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सिस्टम। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू है, जिसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कनेक्शन लगभग ऐसे ही चलता है। पंखे से आपको किस में आपको यूपीएस देना है, किस में इन्वर्टर देना है, और इसका कनेक्शन कैसे होता है। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स करें कि इन्वर्टर और यूपीएस का कनेक्शन कैसे किया जाता है, और आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे खुशी होगी। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही आपको इसका एक पूरा लाइव वीडियो बना करके आपको भेजने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट्स करें। और एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें, ये आप हमेशा याद रखें, लोड से थोड़ा सा बढ़ा करके हम एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं। लोड से आपको लगभग 30% समझ लो कि 30% एक्स्ट्रा करके आप घरों में जो एमसीबी होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। या जैसे कि एक मानक होता है कि लाइट के लिए 10 एम्पीयर का लगाते हैं, तो आप 10 एम्पीयर का आसानी से लगा सकते हैं, और बाकी
जो 16 का है वो तो लगाना ही है इसकी पावर बॉक्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक्स अगेन।